ये दुनिया फानी है अजीजाने ग्रामी, जो आया उसने जाना जरूर है। बात तब है कि जो इंसान इस दुनिया में रहकर अच्छे आमाल को इंजाम दे तो अल्लाह ताला उस इंसान का नाम बुलंद कर देता है। हमेशा मैं अपनी मजालिस में कहती हूँ कि कभी भी शख्स बनकर न जिए बल्कि शख्सियत बनकर जिए। तो अजीजाने ग्रामी, ये दुनिया पायदार नहीं, ये नापायदार है। तो शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जिए। शख्सियत बाकी रहती है, शख्स खत्म हो जाते हैं। अगर देखें हम करबला में तो दो किरदार मौजूद हैं, यजीद और हुसैन, दो नाम है, लेकिन किरदार किसका बाकी रहा? हुसैनियत का। किरदार दूसरी तरफ था तो यजीदी किरदार था, लेकिन हुसैन इब्न अली का किरदार ऐसा किरदार था। आज हर इंसान चाहता है कि हम हुसैन इब्न अली के किरदार को अंजाम दें। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली के नाम के बहुत से अशखास हैं। हम भी अपने बच्चों के नाम हुसैन रखते हैं। हमसे पहले वाले लोगों ने भी अपने बच्चों के नाम हुसैन रखे, अली रखे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। नाम से ज्यादा शख्सियत मोतबर है। नाम इंसान की पहचान के लिए है, ताकि पता चल जाए कि इस इंसान का नाम ये है, यानी मुशख्खस करने के लिए नाम रखे जाते हैं। असल चीज तो उसकी शख्सियत है। मैं और आप इस दुनिया में मेहमान बनकर आए हैं, यहाँ से हमने चले जाना है। अजीजाने ग्रामी, ऐसे काम करके जाए कि लोग हमें याद रखें, ऐसे फेल इंजाम देकर जाएं कि लोगों के दिलों में हम बस जाएं। वो इंसान नहीं कि जो अपने लिए जी, हमने शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जीना है। आज मोमिन बनना कितना मुश्किल, किसी मुसलमान से पूछे। अगर कोई मुसलमान है तो उससे पूछे कि वो किस तरह से मुसलमानी के दायरे के अंदर आया। मुसलमान बनना मुश्किल है, और फिर मोमिन कहना, मैं और आप एक दूसरे को कहें कि हम मोमिन हैं, तो पता तो चले मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन होता कौन सा है। तो अजीजाने ग्रामी, जिस आयत को, जिस सूरे को मैंने सरनामा कलाम बनाया है, उसमें अल्लाह कसम खा रहा है वल अस्र, और ये जमाने की कसम, जमाने मुस्तफा की कसम। वल अस्र की अगर तफसीर देखी जाए तो का असरे आशूरा की कसम, यानी असरे मुस्तफा की कसम और असरे आशूरा की कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है। क्यों अल्लाह को कसम खाने की जरूरत पेश आई? इतनी बड़ी शख्सियत है अल्लाह, हमारा खालिक है, हमारा रब है, अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह अगर वैसे भी कह देता तो हम उसकी बात पर ईमान ले आते, उसकी बात पर यकीन कर लेते। अजीजाने ग्रामी, अल्लाह कसम खाकर कह रहे, जब मैं और आप अपनी बात को झुटलाने से बचाना चाहते हैं या किसी बात की तहकीक करते हैं, तो मैं और आप कसम तब उठाते हैं ताकि अगले इंसान को एहसास हो जाए, अगले इंसान को यकीन हो जाए कि ये बंदा कसमें उठा रहा है, तो हमें इसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। अब अल्लाह यहाँ पर जो कसम उठा रहा है, यानी अल्लाह की नजर में इसकी अहमियत ज्यादा है। ये नहीं कि अल्लाह की बात को हम झुटला देंगे इसलिए अल्लाह ने कसम उठाई, बल्कि अल्लाह कुरान में कसम तब उठाता है जब किसी चीज की अहमियत को वाज़ेह करना चाहता है, जब किसी बात की अहमियत को वाज़ेह करना चाहता है तो अल्लाह कसम उठाता है। और अल्लाह कसम उठाकर कह रहा है वल अस्र, कसम है जमाने मुस्तफा की, कसम है मुझे असरे आशूरा की। तो पता क्या चला कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान क्या है? खुसरान में है। इंसान क्या है? नुकसान में है। या फारिलाह, तू तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, तू हमारा खालिक है, हम तेरी मखलूक है। सोचने का मरला है अजीजाने ग्रामी, अल्लाह क्यों कह रहा है इतनी बड़ी कसम उठाकर कि इंसान तू खसारे में है, तू खुसरान में जा रहा है। लेकिन फिर क्या कहा? इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह कह रहे कौन से लोग खसारे में हैं कि जिनकी नाकाम जिंदगियां गुजर रही हैं। कौन से लोग हैं कि जिनका सबसे पहले चार नुकात कि जो नाकाम जिंदगी गुजारने की तरफ अल्लाह इशारा कर रहे हैं, वो नाकाम लोग कौन से हैं? वो नाकाम कि जिनका सबसे पहला वो इंसान है कि जिसका रब के साथ ताल्लुक ठीक ना हो। वो इंसान नाकाम जिंदगी गुजार रहा है जिसका रब के साथ कोई राबता ना हो।
जिसका रब के साथ कोई ताल्लुक ना हो, जिसके लिए अल्लाह ने सिर्फ दुनिया रख दी हो, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ ख्वाहिशात नफसानी है कि मैं खा लूं, मैं सो जाऊं, मैं उठ जाऊं, ये मेरा बिस्तर, ये मेरा घर, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरी खूबसूरती, ये सब क्या है, इंसान का तकब्बुर है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसान का तकब्बुर है। ये है इंसान कि जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा इंसान कौन सा है कि जो नाकाम जिंदगी गुजार रहा है, कि जिसके अंदर अमल सहले नहीं है, जिसके अंदर अमल सहले नहीं है, वो नाकाम जिंदगी गुजार रहा है, जो नेक काम की तरफ ना रागिब होता है, ना ही दूसरों को रगबत देता है, यानी खुद भी रगबत नहीं रखता और दूसरों को भी रागिब नहीं कर रहा, अमल सहले नहीं कर रहा। अजीजान गिरामी, इबादत में और आप करते हैं, सबसे अफजल तरीन इबादत क्या है? नमाज। कुरान पढ़ना सवाब, नमाज शब पढ़ना सवाब, लेकिन अल्लाह ने कहा कि सब इबादत क्या है? नमाज है। तो नमाज मैं और आप अपने लिए पढ़ते हैं। अमल साहले क्या है कि मैं देखूं कि मेरे इर्द गिर्द कोई मरीज तो नहीं, मैं देखूं कोई सो तो नहीं रहा, मैं उसकी नींद का ख्याल रखूं, मैं देखूं कि कोई मुझसे नाराहत तो नहीं है, मैं देखूं कोई यतीम तो मेरे इर्द गिर्द नहीं रहता, मैं देखूं कोई बेवा तो खातून मेरे इर्द गिर्द नहीं है, मैं देखूं कोई हाजतमंद तो नहीं है, मैं देखूं कोई फकीर तो नहीं है, मैं देखूं कि कौन है जो अल्लाह के नाम पर मुझसे मांग रहा है, मैं उसको दे दूं। जब हमने ये न देखा तो क्या है, अमल साले से हम दूर हो गए। इबादत तो मैं और आप अपने लिए करते हैं, क्यों? चूंकि वो वाजिब है। मैं रोजा रखती हूँ तो अपने लिए, नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अपने लिए। हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इससे हम गाफिल हैं। और इसी गफलत की जिंदगी को अल्लाह ने कहा कि क्या है, नाकाम है वो इंसान कि जिसकी जिंदगी में गफलत है, नाकाम तरीन है वो इंसान कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो अजीजाने गिरामी, तीसरी चीज क्या है इंसान की नाकामी का सबब? सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नाकाम जिंदगी है इंसान के लिए कि जो अल्लाह से दूर है। और दूसरा पॉइंट क्या बयान किया कि जो अमल सहले से दूर है वो अल्लाह से दूर है। तो क्या है, अमल साले इंसान सिर्फ अपने लिए इंजाम देता है। जिसकी जिंदगी में सिर्फ अपनी जात है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ मैं है, तो वो क्या है, नाकाम है। तो अजीजान गिरामी, तीसरा इंसान कौन सा है कि जो नाकाम जिंदगी गुजार रहा है? वो इंसान है कि जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं रखता। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले के साथ उसका रवैया कैसा है? मसलन दुश्मन के साथ अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है, मैं भी उसके जवाब में बुरा करती हूँ, तो दुश्मन के साथ मोमिन का ये ताल्लुक नहीं होता कि वो उसके साथ जैसा रवैया है वो ऐसा ही रखे। मसलन मैं मोहल्ले की से गुजर रही हूँ, अगर कोई कुत्ता भौंके तो मेरा क्या काम है कि मैं भी उसको भौंकूं? नहीं, बल्कि मैं उसके सामने खामोशी से गुजर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये जानवर है, मैं जानती हूँ ये जाहिल है, इसको पता नहीं इसके सामने से अशरफुल मखलूकात इंसान का गुजर हो रहा है। अब मैं भी अगर कुत्ते को भौंकूं तो मेरे और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब तीसरा इंसान कौन सा है कि जो दुश्मनों के साथ उसका रवैया कैसा है? अजीजान गिरामी, ये बहुत बड़ी हम में बुरी खसलत है कि हम इस चीज को नहीं देखते कि हमारे सामने वाला हमारा दुश्मन है। अगर वो मेरी ग़ीबत करेगा तो मैं भी उसकी ग़ीबत करूंगी, अगर वो मेरी चीज चोरी कर लेगा तो मैं भी उसकी चीज चोरी कर लूंगी। तो मुझ में और उसमें क्या फर्क है? बात जब है कि मोमिन वो है कि जो जिसका दुश्मन के साथ रवैया अच्छा हो। एक मौला अली अलैहिस्सलाम को ही देख लीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम चाहे सामने वाला काफिर था, तारीख पढ़ने वाली खारान बैठी है, आपने पढ़ा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंगे खंदक में क्या किरदार अदा किया कि जब उमर इब्ने अब्दुवत उनके सामने आए तो और उमर इब्ने अब्दुवत को फिन्नार किया तो क्या किया कि उसकी लाश को मसला नहीं किया, उसकी लाश से पेराहन को नहीं उतारा, उसकी कीमती ज़रा को छोड़ दिया। और यही देख कर उमर इब्ने अब्दुवत की बहन ने क्या कहा? और कहा कि अली इब्ने अबी तालिब जैसी हस्ती मेरे भाई का कातिल है तो मैं इनके लिए कसीदा बनूंगी। इज्तिमाई जिंदगी मैं और आप यहाँ पर गुजार रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी है।
अल्लाह ने क्यों कहा नमाज अगर मैं और आप तन्हा पढ़ेंगे सवाब कम है, अगर जमाअत के साथ नमाज पढ़ी तो नमाज का सवाब दुगना हो जाएगा। कहा इज्तिमाई दुआ करो, क्यों कहा? मैं भी तो अल्लाह से मांग रही हूँ, तो अल्लाह क्या मेरी आवाज को नहीं सुन रहा? सुन रहा है अजीजाने ग्रामी। क्यों कहा कि इज्तिमाई दुआ जल्दी कबूल होती है? अल्लाह इज्तिमा को पसंद करने वाला है। तो हम जब इज्तिमाई जिंदगी गुजारे तो सबसे मुश्किल तरीन जिंदगी जहाँ इज्तिमाई जिंदगी है वहीं ये आसान तरीन भी है। किस तरह से? कि जब हम अफू दरगुजर से काम लेंगे, जब देखेंगे कि हमारा सामने वाला हमारा दुश्मन जो है वो हमें गाली गलौज कर रहा है, मेरा दुश्मन मुझे बुरा भला कह रहा है, तो अजीजाने ग्रामी अगर हम अफू दरगुजर से काम लेंगे तो हमारी अगली जिंदगी आसान हो जाएगी। तो यही बोलेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें इज्तिमाई जिंदगी में कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखें, एक अच्छा अखलाक रखें। तो सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले ग्रामी। अब तीसरी चीज क्या है कि अपने बाद क्या छोड़कर जा रहा है इंसान? कोई अच्छी यादें छोड़ के जाता है, कोई इंसान अपने बाद अच्छा किरदार छोड़ के जाता है, कोई इंसान बुरा किरदार छोड़ के जाता है। तो अजीजाने ग्रामी हमने ये देखना है मैं और आप अपने बाद क्या छोड़े हैं। आज इतना जमाना पुर आशोभ है, मुश्किलात ज्यादा है, हर इंसान चाहता है सेविंग करे, चाहे कमेटी के जरिए करे, चाहे बैंक बैलेंस इकट्ठा करके करे। आज हर कोई लिबास जोड़ने में लगा है, आज हर कोई सेविंग करने के चक्कर में लगा हुआ है कि हम सेव करने ताकि मुश्किल वक्त में ये पैसे ये मनी हमारे काम आ जाए। तो अजीजाने ग्रामी ये पैसे ये जिंदगी गुजारने का जरिया है, ये पैसे इंसान की जिंदगी गुजारने का वसीला है, ये राबता है जिंदगी के साथ। लेकिन असल जिंदगी क्या है? आखिरत की जिंदगी है। कि हम सोचे कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, मैंने अपने पीछे क्या छोड़ा, मेरे जाने के बाद मेरे वालिदैन मुझसे क्या चाहते हैं, उनके लिए मैंने क्या छोड़ा, अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा। अजीजाने ग्रामी जब इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता है, इसीलिए कहा कि जब कोई मोमिन इस दुनिया से जाए तो कहो कि फला बंदा इंतकाल कर गया है, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो गया है। इसलिए लफ्ज इंतकाल इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने को इंतकाल कहते हैं। तो अजीजाने करामी अब वो इंसान जब दूसरी जिंदगी में मुंतकिल होता है तो उसको वहां पर जरूरत है किस चीज की? अमल साले की। उसको जरूरत है सदक़े जारिया की, उसको जरूरत है बाकियतुस सालिहात की कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। अगर एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हम इस हॉस्टल में जो रहते हैं, इस इमाम के घर में जो रहते हैं, तो हम यहाँ क्या छोड़ कर जाएंगे? मैं जा रही हूँ अपने बाद क्या छोड़ के जा रही हूँ? एक खाहर 4 साल 2 साल यहाँ रहती है, जाने के बाद उसको किस अंदाज में याद किया जाता है, उसको किस लफ्जों में याद किया जाता है। ऐसा ना हो इस तरह की जिंदगी गुजारे कि जब चले जाएं तो फिर पढ़ने वाले जिस शायर ने कहा कि चला गया मरदूद और ना ही फातिहा और ना ही दरूद, यानी ऐसी जिंदगी ना गुजारे कि लोग शुक्र करें चलो चला गया, जान छूट गई हमारी, बहुत ही गुनाहगार था, बहुत ही जानी खातून थी, बहुत ही बदकिरदार खातून थी, बहुत ही बुरे अखलाक की मालिक थी। अजीजाने ग्रामी यानी अच्छी जिंदगी गुजार कर जाएं और अपने बाद सदका जारिया छोड़ कर जाएं। लिबास छोड़ कर जाए ये सदका जारिया नहीं है। सबसे बड़ा सदका जारिया क्या है? यानी ऐसे काम करके जाना कि जो आपकी ताहयात जिंदगी में और उसके बाद भी बाकी रहे, वो क्या है? इंसान का अमल साले है। सबसे सदका जारिया है कहीं खैरात दे देना, किसी फकीर की मदद कर देना, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत रख देना, ये सब सदका जारिया में है। लेकिन बेहतरीन सदका जारिया क्या है? यानी अपने इल्म को खैरात दे देना, यानी कोई ऐसा मुअस्सिसा, कोई ऐसा मदरसा, कोई ऐसी दीनी दरसगाह कायम करके जाना, कोई ऐसी हदीस लिख कर जाना, कभी रावी बन जाना। यानी जैसे कि हम इधर बैठकर रिवायतों को हदीस को याद कर रहे हैं, किसी
रावी बनकर जब रिवायत को हम अपनी कॉपी पर अपने दफ्तर में दर्ज करते हैं तो हम रावी बन जाते हैं उस हदीस के। क्यों? क्योंकि हमने उसको किताब से नकल किया है, अपने आंखों से देखा है और अपने हाथों से लिखा है। तो वो हदीस आप चले गए, आपका दफ्तर, आपका रजिस्टर, आपकी कॉपी, आपकी डायरी क्या है? अगर जो पढ़ने वाला पढ़ेगा, उस हदीस को याद करेगा, तो वो आपके लिए क्या है? सदका जारिया है। तो अजीजाने ग्रामी, अब कहा कि नाकाम तरीन इंसान तो थे ये लोग, अब कामयाब तरीन इंसान कौन से हैं? कि जिनका अल्लाह ने सूरह असर में जिक्र किया कि सबसे पहले कामयाब तरीन जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि इंसान का ईमान का होना। जिस इंसान के अंदर ईमान है तो वो कामयाब तरीन इंसान है। जिसका ईमान पुख्ता है अल्लाह पर तो वो क्या है? कामयाब तरीन इंसान है। जिसका कुरान पर पुख्ता अकीदा है, वो ईमान उसका पुख्ता है तो कुरान पर उसका यकीन पुख्ता है। और दूसरा क्या है? सब्र करना। कामयाब तरीन जिंदगी के लिए क्या चीज जरूरी है? सब्र करना। सिर्फ सब्र ये नहीं कि खुद सब्र करना, बल्कि दूसरों को भी सब्र की तरफ लेकर आना। और यही चीज हमें करबला में नजर आएगी कि करबला में खुद भी सब्र कर रहे थे। हुसैन इब्ने अली सैयदुल शुहदा खुद भी सब्र कर रहे थे और दूसरों को भी सब्र की तलकीन कर रहे थे। वतवासौ बिस्सब्र, अल्लाह ने कहा कामयाब तरीन है वो इंसान कि जो सब्र करता भी है और दूसरों को सब्र की तरफ रग़बत भी दिलाता है। और करबला में हुसैन इब्ने अली ने यही किया कि खुद भी सब्र करते रहे और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते रहे। और फिर कहा कि तीसरी चीज क्या है? वतवासौ बिस्सब्र, और क्या है? और उसके बाद हक, यानी हक बोलना। हक बोलना अजीजान ग्रामी आसान है, सिर्फ हक बोलना नहीं कहा, बल्कि कहा कि हक सुनना भी। यानी कि मैं अगर हक बोल सकती हूँ तो मुझे हक सुनना भी चाहिए, तब मेरी जिंदगी कामयाब है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आकर कहता है कि आपके अंदर ये खूबी है और ये खामी है, मैं खूबी को तो एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन जब खामी बयान करे तो मैं उससे नाराहत हो जाऊं। हक बोलना और हक सुनना भी जरूरी है। यानी अब अगर कोई आकर मेरी बुराई करे और कहे आपके अंदर ये खामी है, तो मुझे उसको भी सुनना चाहिए। हक बोलना कमाल नहीं, बल्कि हक को सुनना भी कमाल है। और इसीलिए एक शख्स रिसालत माब की खिदमत में आया और कहा कि या रसूलल्लाह बताएं कि बेहतर इंसान क्या है? मन काना खैरुन नास। तो उस वक्त रिसालत माब मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा मन काना खैरा लिन नास। कहा कि बेहतर इंसान कौन सा है? तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया? मन काना खैरो लिन नास, के वो जो लोगों के लिए इंसान बेहतर है, जो लोगों के बारे में सोच रहा है, जो लोगों के लिए हक बयान कर रहा है, जो लोगों को हक की तरफ तरगीब दे रहा है, वो इंसान कामयाब तरीन इंसान है। तो अजीजान ग्रामी, कहा बेहतर है इंसान कि जो इंसानियत का दर्द रखता हो। बेहतरीन है वो इंसान कि जो दर्दमंद हो। बेहतरीन है वो इंसान कि जो दूसरों का ख्याल रखता हो। वो बेहतरीन जिंदगी है कि हम इंसानियत, इंसान है तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अजीजान ग्रामी, इसीलिए कि ये जो 4 सिफात थी कि ईमान, अमल साले, ये सब क्या है? अल्लाह ने करबला वालों के अंदर रख दिया। किस तरह से? करबला वालों के अंदर जिनका ईमान इतना ताजा था। ईमान कितना था? जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर तकवा भी होगा। जिस बंदे के अंदर ईमान होगा उसका कुरान की तरफ उसकी रग़बत ज्यादा होगी। वो देखेगा कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो मोहताज हैं, कितने लोग हैं कि जो किस हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने करबला वालों के अंदर ये 4 सिफात रख दी। क्यों? क्योंकि वो कमाल का दर्जा रखते थे। क्योंकि वो कमाल का दर्जा रखते थे। आज हर इंसान, मैं हूँ या आप हैं, जो कमाल की तरफ रग़बत करेगा, हमारी मोहब्बत उससे बढ़ जाएगी। अगर एक इंसान नमाज से मोहब्बत करता है तो वो दोस्ती उसी से करेगा कि जो नमाज से मोहब्बत करता होगा। हर इंसान अपने जैसे इंसान से दोस्ती करता है। इसीलिए कहा कि मोमिन मोमिन का आईना है। आईने का काम क्या है? वो इंसान को उसकी बुरी सूरत भी दिखाता है और उसकी अच्छी सूरत भी दिखाता है। इसीलिए का मोमिन मोमिन का आईना है। वो उसी बंदे को पसंद करेगा जैसे उसके अंदर अच्छी सिफात है तो अच्छे सिफात वालों से दोस्ती रखेगा। अगर यहाँ पर एक खाहर
नमाज पढ़ती है, एक खहर कुरान की ज्यादा तिलावत करती है, एक खहर तकवा ज्यादा रखती है, तो हम लोग उससे मोहब्बत करेंगे और उसकी तरफ रग़बत करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसे इंसान से दोस्ती करें कि जो अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा हो, जो खुद भी अल्लाह की तरफ जा रहा हो और हमें भी अल्लाह की तरफ ले जाए। इसीलिए कहा मन काना खैरा लिन्नास, के बेहतरीन है वो इंसान कि जो लोगों के लिए नेकी को इंजाम देता है, जो लोगों को नेकी की तरफ लेकर जाता है, बेहतरीन है वो इंसान। और अजीजान ग्रामी, हमें करबला में यही नजर आया कि करबला में हुसैन इब्न अली जो खुद नेकी की तरफ जा रहे हैं, वो हुसैन इब्न अली जो सैयदुल शुहदा जैसा लक़ब मिल गया, वो हुसैन इब्न अली के जो हुसैन खुद भी रग़बत कर रहे हैं खुदा की तरफ और खुद भी इल्लल्लाह। बेहतरीन चीज वालिदैन के लिए सदका जारिया उसकी औलाद है। अगर औलाद की अच्छी तरबियत की, वालिदैन इस दुनिया से चले गए, तो उनकी औलाद का नेक काम करना सदका जारिया है। इसी तरह जिस तरह आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है, इसी तरह के आप जो भी फेल इंजाम देंगी, आपके नामे आमाल में भी आपका सवाब दर्ज किया जा रहा है और आपके वालिदैन के नामे आमाल में भी दर्ज किया जा रहा है। अगर वालिदैन इस दुनिया से चले जाए और औलाद उनके लिए फातिहा खानी करवाए, औलाद उनके लिए खत्म कुरान करवाए, औलाद उनके वाजिबात को अदा करवाए, उनके कज़ा रोजे रखवाए, उनकी कज़ा नमाजें पढ़वाए, तो बेहतरीन है वो औलाद। यानी उनकी तरबियत इतनी अच्छी थी कि उनके जाने के बाद, माँ के जाने के बाद, बाप के जाने के बाद औलाद उनके लिए सदका जारिया बन गई, उनके लिए नेक काम करवा रही है, उनके लिए मसाजिद को तामीर करवा रही है, उनके लिए मदारिस को तामीर करवा रही है, उनके लिए इमाम बारगाहों को तामीर करवा रही है, उनके लिए अच्छे काम कर रही है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये सब सदका जारिया है। तो आज कि जिस मरहूम के लिए मजलिस तरहीम रखी गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए कि जो बेहतरीन सदका जारिया अपने वालिदैन के लिए पढ़ गए। और किस तरह कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो दुनिया में किसी के मोहताज ना हो, और वही औलाद अगर वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए तो वो कब्र में खुश होते हैं, वो बरज़ख में खुश होते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सके। ऐसा ना हो कि हम उनके लिए बाइसे ज़िल्लत बन जाए, उनके लिए बाइसे ज़हमत बन जाए। हमें इस तरह से बनकर रहना चाहिए कि जिस तरह अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे बनकर रहे। हमें इस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जिस तरह अहले बैत चाहते हैं कि मेरा शिया इस तरह से हो, मेरा मोमिन इस तरह से हो। हम अपने अहले बैत के लिए बाइसे इज्जत बनकर रहे, ना कि बाइसे ज़िल्लत रहे, बल्कि ना उनके लिए नंगो आर बनने का सबब बने, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारे जैसे मोहम्मद व आले मोहम्मद चाहते हैं। जिस तरह मेरा परवरदिगार चाहता है, हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अज़ीज़ान ग्रामी, नहीं मालूम कि कल हम देखें न देखें, नहीं मालूम कि कल हम सुबह अपने बिस्तरों से बीदार होंगे या नहीं होंगे, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मजलिस हुसैन बेहतरीन जरिया है गुनाहों की बख्शिश का, कि मजलिस हुसैन में जो आ जाता है तो उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। वो हुसैन इब्न अली के जो सवारे दोषे मुस्तफा है, वो हुसैन इब्न अली जो सैयदुल शुहदा है, वो हुसैन इब्न अली के जो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है, वो हुसैन के जो मुस्तफा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ये हुसैन सिर्फ वो नहीं कि जो मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हजरत मुस्तफा हुसैन से मोहब्बत करते हैं। रिवायत के अल्फाज है कि एक दिन रिसालत मआब तवील सफर के बाद जब घर लौटे, जनाब उम्मे सलमा से फरमाते हैं कि उम्मे सलमा, मैं अपने हुजरे में आराम करना चाहता हूँ, कोई भी आए तो उसे कहना कि रिसालत मआब आराम फरमा रहे हैं। जनाब उम्मे सलमा बाहर बैठ गई और हुजरे में रिसालत मआब आराम फरमा रहे थे। इतने में दरवाजे पर दक्कल बाब हुआ। उम्मे सलमा ने पूछा,